क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इफ द सम ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स k बाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस के 3k इज इक्वल टू ट्वाइस देयर प्रोडक्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो फर्स्टली इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, सबसे पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स लिखते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है आपके k बाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 3k, दिस इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सपोज दिस इज इक्वल टू px इक्वल, बिकॉज दिस इज अ फंक्शन, तो दिस इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फर्स्टली क्या करेंगे, इसे कंपेयर करेंगे। px इक्वल टू a बाई स्क्वायर प्लस by प्लस c, कंपेयरिंग। देखिए अगर x की फॉर्म में होगा, ये किसकी फॉर्म में, बाई की फॉर्म में, तो यहाँ पे क्या कर देंगे हम, बाई कर देंगे। क्योंकि ये बाई की फॉर्म में, x की फॉर्म में होता तो हम x से कंपेयर करते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। क्योंकि जब x की फॉर्म में होता है तो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये किसकी फॉर्म में, बाई की फॉर्म में, तो हमने क्या लिखा हुआ है, पी बाई इक्वल टू ए बाई स्क्वायर प्लस बी बाई प्लस सी। हम बाई की फॉर्म में स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल से हम इसे कंपेयर करेंगे। तो यहाँ से ए की वैल्यू आएगी आपकी k, बी की वैल्यू आएगी आपकी 2 एंड सी इक्वल टू आएगा माइनस के 3। क्योंकि जब भी हम कंपेयर करेंगे तो ये बाई की स्क्वायर का कोफिशिएंट है, बाई स्क्वायर का कोफिशिएंट है, बाई स्क्वायर के कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे। तो ई इक्वल टू के हो गया, बी इक्वल टू 2 हो जाएगा, विद साइन लेंगे। सी इक्वल टू कॉन्स्टेंट है तो सी की वैल्यू हो जाएगी माइनस के 3 के, ओके, माइनस के 3 के, यस। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे यहाँ पे कि आपको पता है कि सम ऑफ द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ देयर प्रोडक्ट। तो सबसे पहले इसके सम ऑफ जीरोस फाइंड करेंगे। तो क्या कर ले, हम लेट कर ले रहे हैं इसके जीरोस, लेट जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर अल्फा एंड बीटा। ये हमने लेट कर लिया, ओके। तो क्या होगा, फर्स्ट रिलेशनशिप क्या होता है, जीरोस एंड कोफिशिएंट का, सम ऑफ जीरोस इक्वल टू होता है माइनस के बी अपॉन ए, ठीक है। अब सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा होता है, अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, माइनस के बी अपॉन ए, यानी कि माइनस के 2 अपॉन ए। ये हो गया सम ऑफ जीरो। अब क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो दूसरा रिलेशन होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, सी अपॉन ए, ठीक है। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होगा आपका अल्फा इंटू बीटा। सी की वैल्यू क्या है, माइनस के 3 के, ए की वैल्यू क्या है, के से के कट जाएगा तो इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस के 3, ओके। अब इस साइड देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि सम ऑफ जीरोस, ओके, यानी कि अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स इज इक्वल टू ट्वाइस देयर प्रोडक्ट, ट्वाइस देयर प्रोडक्ट मतलब अल्फा इंटू बीटा, ओके। प्रोडक्ट आपका ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस और सम क्या है, अल्फा प्लस बीटा। अब इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस के 2 अपॉन के इक्वल टू 2, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है, माइनस के 3, माइनस के 2 अपॉन के इक्वल टू, इसे मल्टीप्लाई कर दो या 2 से 2 काट भी सकते हो, तो मैं मल्टीप्लाई कर दूँ, क्या हो जाएगा 6, माइनस से माइनस कट गया, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हो या रेसिप्रोकल कर सकते हो कुछ भी, तो k अपॉन 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 6, ओके। तो यहाँ से आप क्या कर लोगे, यहाँ से इस साइड में लिख रहा हूँ कि k अपॉन 2 इक्वल टू 1 अपॉन 6, k अपॉन 2 इक्वल टू 1 अपॉन 6, k अपॉन 2 इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन 6, रेसिप्रोकल कर दिया, यस, ओके। 2 से ये 3 टाइम, ठीक है। तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/3 एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ k।